हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की जो क्लास है ऑटोकैड की 18th क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेयर प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑटोकैड में लेयर प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट्स अ प्राइमरी मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स इन आवर ड्राइंग फॉर देयर पर्पस और फंक्शन। तो इसको बेटर वे में समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं जिनके ऊपर हम लेयर अप्लाई करके बताएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सिंपली ये जो आपका लेयर प्रॉपर्टीज है ये सिविल और एज वेल एज मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली मैं एक तो सिंगल बेडरूम का एक फ्लोर प्लान और नट बोल्ट में बना के उसके ऊपर लेयर्स अप्लाई करके बता देता हूँ। तो सिंपली हम फ्लोर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसमें कर देते हैं डायमेंशंस और सॉरी 60 हो गया आपकी लेंथ, 40 हो गया आपकी विड्थ। फिर ऑफसेट ले लेते हैं ओ एंटर 2.5 का ऑफसेट। फिर हम यहाँ पे 3 का ले लेते हैं, इधर से ऑर्थो ऑन कर देते हैं। सिंपली इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ट्रिम स्टार्ट एंड डायरेक्शन वाला आर्क यूज करते हैं इसको करने के लिए। तो नॉर्मली ये हो गया आपका डोर, ये हो गया आपका विंडो और ये हो गया आपका वॉल। उसी तरह एक नट बोल्ट भी बना लेते हैं। ये तो सिंपली इधर से हम बनाते हैं डायमेंशन। एक्सटेंड और इसको सर्कल ले लेते हैं और कर देते हैं TTR सर्कल TTR एंड और इधर यूज कर लेते हैं। तो इधर बोल्ट में भी नट बोल्ट में भी थोड़ा डायमेंशन कर देते हैं। इसको हम प्रॉपर्टीज बता देते हैं। एक तो होता है लेयर प्रॉपर्टीज से और दूसरा होता है हम यहाँ से अलग से प्रॉपर्टीज देंगे। अगर हम अलग से एक एक करके प्रॉपर्टीज दे, मान लो मैं अलग से प्रॉपर्टीज देता हूँ। मान लो इनको मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कलर का कर दिया और इनको कर दिया मैंने सियान कर दिया। अब नॉर्मली क्या होगा कि अगर मेरे को फिर से जितने भी ऑब्जेक्ट्स में मैंने कलर भरा है इनको फिर से अगर चेंज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर से मेरे को ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक करके सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी बड़ी ड्राइंग है तब तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आपको बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कलर करना पड़ेगा। उसी तरह लाइन वेट, लाइन टाइप, ये सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉपर्टीज। अगर आप बता रहे हो तब दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इस टाइप से अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज बतानी है और ऑर्गेनाइज करना है ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से, तब हम यूज करेंगे लेयर का। ठीक है, लेयर में नॉर्मली आप जब भी देखोगे तो ऊपर ये वाला जो लेयर प्रॉपर्टीज है ये आ जाता है आपका लेयर का पोर्शन। अदरवाइज आपकी एक कमांड भी होती है LA एंटर। जैसे LA एंटर करते हो तो इधर से इधर आपके पास लेयर की सारी कमांड्स या फिर सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगी।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट को आप उसकी प्रॉपर्टीज देना चाहते हो तो पार्टिकुलर एक लेयर बना लो उस नाम से। मान लो मेरे को नट या फिर बोल्ट की बनानी है, ठीक है, या फिर मेरे को क्या करना है इस डायमेंशंस की लेयर बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, तो डायमेंशन के नाम से वो लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक तो 0 और डीप पॉइंट, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर होता है वो हमेशा ये होता है, ठीक है। अगर आपने लेयर सेट नहीं कर रखा है तो हमेशा इस लेयर पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें नई अगर कोई लेयर चाहिए तब हम यहाँ से इसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ से देख सकते हो न्यू लेयर है, इस पर क्लिक कर देंगे तब ये न्यू लेयर ले लेगा। देखो लेयर 1 के नाम से आ गया। रीनेम करना है तो उसको जो भी है इसको थोड़ा जो टेक्स्ट है उसको हटा के फिर अपना नाम लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक डायमेंशन। इसी तरह और भी लेयर मेरे को ऐड करनी है। मान लो इधर मैं लिख देता हूँ वॉल का, तो जो मेरे को लेयर चाहिए वो कर लो। तो सबसे पहले कोई भी आप ड्राइंग बनाते हो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, लेयर बनाना पड़ता है प्रॉपर मेथड से अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरे को यहाँ पे नट का करना है तो नट लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर से चाहिए तो ऑल्टरनेट की प्लस N प्रेस कर दो या फिर इसको क्लिक कर दो, एक नया आ गया। यहाँ पे मैंने बोल्ट करना है, यहाँ पे बोल्ट लिख लो। यहाँ पे बोल्ट लिखना है तो यहाँ पे बोल्ट लिख दो। मान लो यहाँ पे मेरे को विंडो लिखना है, यहाँ पे विंडो लिख दो। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है डोर का, डोर लिख दो। तो जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाया पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स उसकी जो जिसकी प्रॉपर्टीज देनी है तो यहाँ पे आप पूरा लिस्ट बना लो, ठीक है। अब उसमें क्या क्या ऐड करना है वो आप यहीं से बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन, फ्रीज, लॉक, प्लॉट ये तो हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले ये करते हैं कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट और ट्रांसपेरेंसी। और इधर आप थोड़ा इसको एक्सपेंड करो तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डायमेंशन का कलर यहाँ पे ले लिया, सियान ले लिया और ओके कर दो, ठीक है। कौन सा लाइन टाइप चाहिए वो बता दो आपको। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो, प्रॉपर्टीज़ के वीडियो में मैंने टोटली इसमें बता चुका हूँ कि क्या प्रोसेस से आप कौन से लाइन टाइप सिलेक्ट करोगे और किस टाइप से उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। लाइन टाइप और कलर, लाइन वेट सारे उसमें दिए हुए हैं, उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो लोड में जाके आप जो भी यहाँ पे लेना है लाइन टाइप वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद लाइन वेट में भी जो लेना है वो ले लो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गया। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना हाईलाइट करना चाहते हो या फिर कितना उसको डल करना चाहते हो वो आप यहाँ से बताओगे, ठीक है। तो नॉर्मली ये 0 to 90 होता है, तो कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। अगर डल करना है तब आप यहाँ पे क्या कर दो, उसकी वैल्यू ज़्यादा कर दो, 80 कर दो, 70 कर दो, 90 कर दो, तब तो वो बिल्कुल ही डल हो जाएगा। अदरवाइज आपको हाईलाइट करना है तो जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने जैसे इसका मैंने कर दिया 25, ओके कर दो। उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पे न्यू वीपी फ्रीज है। ये नॉर्मली होता क्या है, जब आप यहाँ पे पेपर से उसमें वर्क कर रहे हो तब जो आपका व्यू पोर्ट होगा, व्यू पोर्ट मतलब जो एरिया जो आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो उसको ऑन करना है कि ऑफ करना है, इस टाइप का होता है। वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जैसे आप आते हो डबल क्लिक करो तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि कौन सा ये लेयर है, उसके बारे में कुछ भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख सकते हो। जैसे मैंने डायमेंशन में लिख दिया कुछ नहीं, जस्ट डिम कर दिया और एंटर कर दिया। आप स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, डायमेंशन हो गया। उसके बाद नट पे आ जाते हैं, ठीक है। नट पे नॉर्मली क्या बताना है वो बता दो आप। जैसे मैंने नट पे यहाँ पे कर दिया रेड और ओके कर दो। कौन सी लाइन कौन से, वही सेम सब कुछ। और विंडो पे मैंने कर दिया येलो, सही। डोर पे मैंने कर दिया इस बार मैजेंटा, ओके कर दो। और वॉल पे मैंने कर दिया ग्रीन। इस टाइप से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन करने के बाद जैसे आप कट करते हो, अब जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप कौन से लेयर में बनाओगे वो आप स्पेसिफिक लेयर में उसको बता दो। सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेयर में करनी है, जैसे डायमेंशन है, डायमेंशन का एक लेयर मैंने बना चुका हूँ तो उसमें डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इधर जाएंगे और यहाँ पे जो डायमेंशन का लेयर है उस पर कर देंगे। तो अब अगर मेरे को कुछ भी चेंज करना है वो मैं जाके डायरेक्ट मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा, लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो अपने आप उसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा, चाहे मैं लाइन टाइप में, लाइन वेट में, ऑन में, ऑफ में कुछ भी चेंज करूँगा वो मेरे को चेंज यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आराम से हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जैसे उसके बाद हम ले लेते हैं वॉल का हमने यहाँ से ले लिया ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, जैसे मेरे को ये विंडो है, विंडो का करना है, यहाँ से विंडो का कलर दूसरा कर लो। यहाँ पे विंडो का किधर, हाँ ये रहा विंडो, ठीक है। इस विंडो का हो गया। उसके बाद डोर का करना है हमें, डोर का भी तो यहाँ पे करना है, तो डोर को सिलेक्ट कर लो और लेयर में जाके डोर वाला कर दो, ठीक है। इस
टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे ये हमारे वॉल में रह गया था तो यहाँ पे वॉल में जाके वॉल में सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जैसे मेरे को यहाँ पे नट पे करना है, जितना पोर्शन है नट का वो सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे जाके सेम एक्टिवेट कर दो। बोल्ट का हमने कोई कलर अप्लाई नहीं किया। हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे बोल्ट का यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ब्लू कर दो। जैसे हमने बोल्ट का कर दिया, यहाँ पे इसको कर दो बाय लेयर, क्योंकि वहाँ पे कलर दिया हुआ है तो इसलिए वो उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे कर दोगे बाय लेयर, तो जो लेयर में जो एक्टिवेट है उसकी प्रॉपर्टीज वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। यहाँ पे जाके कर दो बाय लेयर, ठीक है। इसको ये इजीली अब बाकी के ऑप्शंस कर लेते हैं। जैसे आप लेयर प्रॉपर्टीज में आते हो तो यहाँ का तो समझ में आ गया क्या, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट और ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ था, ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले तो अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का, ये आपका क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑफ है तब वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कौन सा, ये सियान का है, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देता हूँ 80 और ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि ये हाईलाइट है। जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आप देखोगे ये डल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये ट्रांसपेरेंसी जब भी आप एक्टिवेट करोगे, जब भी आप किसी में लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसपेरेंसी ऑन रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी जा सकते हो कस्टमाइजेशन में और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी का मिल जाएगा, ये रहा। यहाँ से अनचेक कर दोगे तो वहाँ से गायब हो जाएगा आपके स्टेटस बार से, और इसको आप चेक करोगे तो फिर से आ गया। तो जैसे आप करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इधर आते हो तो ये तो हो गया सेट करंट। सेट करंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू लेयर का था, उसके बाद फ्रीज, फिर डिलीट लेयर। डिलीट लेयर नॉर्मली होता क्या है कि जो भी आपका लेयर है और जो वर्क में नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो सिंपली आपको उसके ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाकर डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन ये डिलीट तभी होगा जब ये सारे के सारे जितने भी क्राइटेरिया ये फुलफिल हो रहे हो। तो मतलब ये फॉलोइंग लेयर्स कैन नॉट बी डिलीटेड। पहला क्या होना चाहिए कि लेयर 0 और डीप पॉइंट कभी डिलीट नहीं हो सकता। उसके बाद करंट लेयर नहीं हो सकता। करंट लेयर मतलब जिसमें ये टिक लगा हुआ है, ठीक है। जैसे नट का भी करंट है, सेट करंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो नट बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा, मतलब हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये नट का भी सेट करंट है, तो इसको भी हम डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे लेयर्स कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी लेयर जो कि ऑब्जेक्ट रख रहा है, मतलब उस लेयर से आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तब तो वो क्या होगा, वो डिलीट नहीं होगा। दूसरा एक्सरेफ। एक्सरेफ मतलब कोई भी ऐसा लेयर जो कि बाहर से इंपोर्ट करके आप लाते हो, ठीक है। वो मैं बता दूंगा जब हम यहाँ पे स्टेट्स मैनेजर करेंगे तब हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो डिलीट नहीं हो सकता। उसके बाद सेट करंट मतलब मान लो इसको मेरे को सेट करना है, अभी एक्टिवेट करना है, तो ये वाला हमारा जो भी है ये एक्टिवेट हो गया, ये लेयर, ठीक है, डायमेंशन लेयर। इसी तरह इसको एक्टिवेट करना है तो इससे भी आप कर सकते हो। इसके आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी है। जैसे इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो अपने आप दिखा देगा ऑल्टरनेट की प्लस सी, ठीक है। ऑल्टरनेट की प्लस डी डिलीट होता है, ठीक है। इस टाइप से कर लोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आएगा, कर लेते हैं ऊपर के, ये हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑन ऑफ। ऑन ऑफ नॉर्मली होता क्या है, जैसे आप इसको ऑफ कर देते हो, जैसे हमारा यहाँ पे बोल्ट है या फिर वॉल है, वॉल हमें दिख रहा है अच्छे से यहाँ पे, तो वॉल को जैसे हम ऑफ कर देते हैं तो ये अभी करंट में है, तो एक बार वार्निंग दिखा रहा है कि ये नॉर्मली क्या है, अभी करंट में है। मान लो ये वॉल है, जैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं अभी, तो ये क्या होगा कि ये आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका मॉडल स्पेस है, यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो अगर आपको ये शो नहीं करना है, नहीं देखना है, तब तो आप इसको ऑफ कर दो। अगर आपको चाहिए तो ऑन कर दो, ठीक है। सेम इसी तरह फ्रीज का भी है। फ्रीज को जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस लेयर से बनी, वॉल की लेयर से बनी जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे डायमेंशन में कर दोगे, डायमेंशन में भी सेम है। फ्रीज करोगे तो ये पूरा ऑफ हो गया। तो जितने भी इस लेयर से बने हैं ऑब्जेक्ट वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फ्रीज और ऑन ऑफ। नॉर्मली ये सेम है इस वर्जन में। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं लॉक। लॉक का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी एक, जैसे वॉल का है या फिर विंडो का है, विंडो को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। तो ये विंडो का जो आपका लेयर है, उस लेयर से बनी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी लॉक होगी। ना इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, और ना ही कुछ भी कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर देता हूँ मूव, तो सिंपली आप जाओगे कि यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लॉक है, ठीक है। इसी तरह आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे कर दिया हमने। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट या फिर इरेज, तब ये नहीं सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप कुछ भी वो नहीं कर सकते। तो आप नॉर्मली जब ड्राइंग में काम करो, बहुत बड़ी ड्राइंग है और उसमें
किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये, या फिर जब भी आप क्लिक कर रहे हो तब ये डिलीट ना हो या फिर क्लिक हो नहीं, तब आप कर दो यहाँ पे लॉक। और जब नहीं चाहते हो तो आप इसको अनलॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्लॉट। प्लॉट का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि आपने अगर इसको प्लॉट ऑन या फिर ऑफ कर दिया, तो मान लो जैसे मैंने वॉल को यहाँ पे कर दिया ऑफ मतलब ब्लॉक कर दिया इसको, जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा पेपर स्पेस में, तब ये प्रिंट आउट में ये नहीं दिखाएगा। वॉल के अलावा सारे के सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे, लेकिन वॉल हमारा वहाँ पे शो ही नहीं करेगा, प्लॉट ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इधर हमारे पास रहता है फिर न्यू वीपी फ्रीज। तो नॉर्मली क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे आओगे लेआउट में, तो अभी ये क्या है, जैसे आप नया व्यू पोर्ट लोगे तो वो पूरा का पूरा आपको गायब दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायमेंशन पे इसको मैंने न्यू वीपी फ्रीज में कर दिया इसको ऑन, ठीक है। और ये जो आपका करंट वीपी है, जैसे आप यहाँ पे पेपर स्पेस में आते हो तो जो पोर्शन आपको ड्राइंग दिखाता है ये व्यू पोर्ट होता है, ठीक है। वीपी मतलब व्यू पोर्ट। जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो करंट में तो दिखा रहा था, लेकिन जैसे मैं नया लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर में जाके नया एक वीपी लेता हूँ, तो यहाँ पे आप जूम करोगे, आप ये क्या हो रहा है कि ये जो आपका डायमेंशन वाला लेयर था उसमें डायमेंशन में कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये होता है आपका न्यू वीपी फ्रीज का, ठीक है। इसी तरह न्यू वीपी यहाँ पे विपोर्ट ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। विपोर्ट ट्रांसपेरेंसी का अलग होता है। इधर आ जाओ और थोड़ा सा वीपी लाइन वेट, वीपी लाइन टाइप, वीपी कलर, ये सारे के सारे यूज होते हैं जब आप पेपर स्पेस में वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हम जाते हैं, हम नॉर्मली मॉडल स्पेस पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का होता है सिर्फ नॉर्मल लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सब। तो ये तो था आपका वीपी फ्रीज का। उसके बाद आ जाते हैं हम ऊपर ये वाले ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो सबसे पहला, उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहला यहाँ पे फिल्टर प्रॉपर्टीज। जैसे आप देखोगे यहाँ पे न्यू फिल्टर प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या है कि मान लो आपकी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नॉर्मली कितने हैं, 6 लेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी नॉर्मल ड्राइंग में या फिर बड़ी ड्राइंग में आपको 150-200 लेयर्स भी मिल सकते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो 150-200 लेयर्स में से आपको कोई पार्टिकुलर लेयर फिल्टर करना है। फिल्टर मतलब उन्हीं में कुछ चेंजेस करनी है, तब आप यूज करोगे क्या, यहाँ पे फिल्टर, न्यू फिल्टर प्रॉपर्टीज का। तो जैसे कि मेरे को क्या करना है कि जो मैंने लॉक कर रखा है 1, 2 और 3, ये 3 मैंने लॉक कर रखा है, ये सारे के सारे लेयर मेरे को अलग से चाहिए और दिखा हुआ आना चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। और प्रॉपर्टीज फिल्टर 1 में जाके, जैसे मेरे को यहाँ पे लॉक कर दिया, तो लॉक में जाके मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि लॉक जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाए। ये सारे के सारे फिल्टरों के यहाँ पे आ गए, कौन से, डोर, विंडो और डिफ पॉइंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, लॉक हैं, ठीक है। इसी तरह मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया, फ्रीज कर दिया ये और ये बोल्ट और जो आपका डायमेंशन है, ये दोनों मैंने फ्रीज कर दिया। तो जैसे मैं न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ जितने भी फ्रीज हैं वो सारे के सारे मेरे को अलग से फिल्टर होके आ जाए। जैसे फ्रीज में जाता हूँ तो ये दोनों फिल्टर होके आ गए, तो इसका काम आता है आपका फिल्टर का, ठीक है। उसी तरह और वो अलग से दिखा देगा यहाँ पे लिस्ट में, एक तो ऑल यूज लेयर्स का दिखा देगा, दूसरा यहाँ पे जैसे आप प्रॉपर्टीज फिल्टर करोगे, जैसे आपने फिल्टर कर दिया तो ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी फिल्टर, प्रॉपर्टी 2, इस टाइप से नाम लिख देगा। और जैसे ओके कर दोगे तो यहाँ पे लिस्ट में आ भी जाएगा कि प्रॉपर्टीज फिल्टर 1 में कितने हैं, प्रॉपर्टीज फिल्टर 2 में कितने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया आपका न्यू प्रॉपर्टीज फिल्टर का, उसको कर देते हैं डिलीट से, देखते हैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद न्यू ग्रुप फिल्टर। न्यू ग्रुप फिल्टर का मतलब क्या होता है, ओके गाइस, जैसे मेरे को यहाँ पे ऑल यूज लेयर्स दिखा रहा है, इसमें तो सारे के सारे लेयर्स दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे को एक पार्टिकुलर ग्रुप क्रिएट करनी है लेयर्स की, जिसमें मैं सेलेक्ट करके रख दूं और वो अलग से एक ग्रुप क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो अलग से नाम से। तो उसके लिए यूज करेंगे हम क्या, न्यू ग्रुप फिल्टर का। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले नाम पूछता है कि नाम क्या रखना है, मान लो मेरे को यही रखना है, एंटर कर दो, ठीक है। अब ऑल यूज लेयर्स में गए और मान लो मेरे को इसमें डोर रखना है तो अलग से, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दो, ठीक है। वॉल भी रखना है, इसको क्लिक ड्रैग करके यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर से मूव कर दो, ठीक है। विंडो भी यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अलग से ये ग्रुप क्रिएट होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये 3 अलग से ग्रुप क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे फ्लोर प्लान का ये था, ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसी तरह और एक बनाओ और यहाँ पे इसी नाम से ऑल यूज लेयर्स में जितने भी नट बोल्ट के जितने भी थे वो सारे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो ग्रुप क्रिएट। अब कुछ भी चेंजेस करना है, मान लो मेरे को ग्रुप फिल्टर 2 में कुछ चेंजेस करना है, तो इजीली मैं सारे के सारे यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, सारे के सारे लेयर्स, और इसमें कुछ भी चेंजेस करना है वो कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपके ग्रुप फिल्टर। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट कमांड है या फिर लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेयर स्टेट्स मैनेजर। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है लेयर स्टेट्स मैनेजर। ये नॉर्मली होता क्या है कि आपका जो करंट लेयर्स बने हुए हैं उसको आपको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए सेव करके रखना है, क्योंकि आपने इतना कुछ सेट किया है, इतना एफर्ट लगाया, और ये सारे के सारे आप क्या करना चाहते हो, सेव करके रख देना चाहते हो कि फ्यूचर में मैं कुछ भी ड्राइंग बनाऊँ वो सारे के सारे लेयर्स जो मैंने सेट कर रखे हैं वो फिर से मैं इंपोर्ट करूँ तो आसानी से आ जाए। तो यहाँ से आपको करना है लेयर स्टेट्स मैनेजर में, और यहाँ पे कर दो न्यू में आप इसका नाम लिख दो और डिस्क्रिप्शन लिख दो। मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं FLAYER, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में LAYER कर देता हूँ और कर दो ओके। जैसे आप ओके कर देते हो तो अभी का जो है वो आपका हो गया ये वाला। तो इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, मान लो इसका नाम लिखना है, रीनेम लिखना है, एडिट करना है, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और इसको मेरे को क्या करना है, सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे सेव हो गया। अब इसको काट देता हूँ। अब मेरे को कोई नई ड्राइंग चाहिए, तो जैसे मैं नई ड्राइंग में जाता हूँ, अब मैं लेयर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, एक सेकंड, अब मैं लेयर प्रॉपर्टीज में आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कोई भी लेयर नहीं है। तो मैंने जो सेव किया था जितने भी लेयर्स वो सारे के सारे यहाँ पे भी आ जाए। तो उसके लिए यूज करेंगे हम वही सेम लेयर स्टेट्स मैनेजर को। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लेयर्स पहले बने हुए थे जो मैंने सेव करके रखे थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करूँ तो आ जाए, तब मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को दोबारा से क्रिएट करनी ना पड़े। मेरे को दोबारा से जितना भी एफर्ट लगाया उसको बनाने में वो सारे के सारे दोबारा से ना लगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ वो जो सेव किया हुआ था उसी को मैं फिर से चाहता हूँ। तब मैं यूज़ करूँगा फिर से लेयर स्टेट्स मैनेजर, और यहाँ पे आ जाओ इम्पोर्ट पे, और यहाँ पे जो भी आपका था यहाँ पे भी सेव किया था वहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है .dwg है। तो इस पे जाके यहाँ पे कर दो लेयर स्टेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाने लग गया। तो F लेयर आ गया, ओके कर दो, ओपन कर दो, रिस्टोर स्टेट्स कर दो। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपने सेव किया था सेम टू सेम यहाँ पे फिर से आ गया। तो आपकी इस तरफ से टाइम सेविंग हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली इस टाइप से आप क्या करोगे, किसी भी लेयर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।